পাহাড় থেকে 3 বার সংসদ নির্বাচন করেও পূরণ হয়নি দাবি। তাই এবার পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবি তুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখলেন দার্জিলিং এর বিজেপি বিধায়ক নীরজ জিম্বা। শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের সাংবাদিক বৈঠক করে ওই বিষয়ে খোলাসা করেন তিনি জানান, চতুর্থবারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী। আর যদি পাহাড় স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান কেউ করতে পারেন তাহলে সেটা প্রধানমন্ত্রীই পারবেন। এর আগে পাহাড় থেকে 3 বার বিজেপি সাংসদ জয়ী হয়েছেন। অনেকটা সময় পেরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু পাহাড়বাসীর এখনো দাবি পূরণ হয়নি। তাই জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের কারণে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবি জানালাম। एस्पिरेशंस का बात, सपना का बात उल्लेखित किया गया है। तो अभी चौथी बार, फोर्थ टाइम हम लोग दार्जिलिंग से भी ये माहौल है, चुनाव का माहौल हो गया। तो अभी यहाँ से भी चुनाव होना है और दार्जिलिंग का सीट में फिर भी बीजेपी का प्रत्याशी आएगा और बहुसंख्या से जीतेगा। एक नेशनल वेव है, नेशनल मोमेंटम है और पहाड़ अछूता नहीं है। क्योंकि एडवर्स परिस्थिति जब था 2009 में, तभी भी यहाँ पे बीजेपी जीता था। 14 में रिपीट हुआ, 19 में रिपीट हुआ और 24 में भी ये संभावना है। लेकिन बहुत सारा हम लोग का रिप्रेजेंटेशन हुआ, दिल्ली में डायलॉग हुआ, बातचीत हुआ। ये आज का मुद्दा नहीं है। हमारा पॉलिटिकल परमानेंट सोल्यूशन का, 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज़ का, ये तो बाद में जुड़ा है। लेकिन हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन का जो बात है, ये बहुत दिन से चल रहा है। कांग्रेस का टाइम से ही चल रहा है और बहुत सारा सरकार आया गया, लेकिन ठोस कुछ नहीं हुआ। इसलिए आज मैंने प्रधानमंत्री जी को ये पत्रचार में कर रहा हूँ। इस पत्रचार का मेन सिग्निफिकेंस क्या है? हर एक आज दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को बहुत लोगों ने पत्रचार किया, मेमोरेंडम सबमिट किया। ये तो 1907 से हिलमन एसोसिएशन ने उस टाइम जो गवर्नमेंट था उन लोगों को भी किया भाई। बाद में ये बहुत हुआ, लेकिन इस बात का सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो पत्र हम लिखा है प्रधानमंत्री जी को 2 पेज लेटर, ये मैंने अपना ब्लड से, अपना खून से, अपना रक्त से ये लिखा है। तो इसका कंटेंट मैं बताता हूँ अपना खून से। और ये पेन से मैंने लिखा है और मेरा अपना ब्लड सैंपल लेके मैंने ये इसमें जो अपना ब्लड लेके प्रधानमंत्री जी को फर्स्ट टाइम इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दार्जिलिंग कि कोई नेता, कोई एमएलए या कोई लीडर अपना रक्त से, अपना खून से ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को मैं दे रहा हूँ। तो ये प्रधानमंत्री को जो मैं चिट्ठी लिखा है, ये इसमें मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि उन्होंने जो कहा था कि गोरखाओं का सपना मेरा सपना, अभी ये सपना को विपना माने रियलिटी, टू टर्न द ड्रीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर इनटू रियलिटी, ये समय आ गया है। और परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन और जो लेफ्ट आउट कम्युनिटीज़ है गोरखा का, उसके ऊपर जल्द से जल्द एक ठोस निर्णय होना चाहिए। ये 17 लोकसभा समाप्त हुआ, 17 लोकसभा में गोरखाओं के लिए कुछ नहीं हुआ। हाँ, राजू बिष्ट जी का अपना प्रयास था, उन्होंने संसद, सड़क से लेकर संसद तक गोरखाओं का मुद्दा को हाईलाइट करने का कोशिश किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऑन वन ओकेजन दे इनवाइटेड फॉर अ डायलॉग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायलॉग बुलाया, फिर भी ठोस कुछ नहीं हुआ सका। कश्मीरियों का हुआ, लद्दाखियों का हुआ, बोडो का हुआ, मिज़ो का हुआ, नागाओं का हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेट्रियोटिक नेशनलिस्ट इंडियन गोरखास के लिए कुछ नहीं हुआ। और यही रिमाइंडर है, आई वांट टू रिमाइंड द प्राइम मिनिस्टर, खून से अपना पत्र लिख के मैं प्रधानमंत्री को ये रिमाइंडर करवाना चाहता हूँ। आज बंगाल में है हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री जी ऐसा प्रधानमंत्री जी है, अगर उनका पॉलिटिकल विल हो, उनका इच्छा शक्ति हो तो हो जाएगा। Is this the ultimatum? Is this the ultimatum? This ultimatum? Yeah, this is what is the main objective of the press meet. यही मूलभूत उद्देश्य है कि मैंने एक पत्रचार किया है, रक्त से अपना पत्रचार किया है। और मेरा 2 डिमांड्स है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो कंटिन्यू करेगा, 18 लोकसभा में भी वही प्रधानमंत्री होगा। जल्द से जल्द गोरखा का इश्यूज़ पे, जैसे कश्मीरियों का 17 लोकसभा तो टोटली कश्मीरियों का हुआ। वो कश्मीरी जो देश में नहीं रहना चाहता है, वो कश्मीरी जो हमारा सेना पे प्रहार करता है, पत्थरबाजी करता है, इन लोग के ऊपर सुनवाई हो। नागा लोग
जंगल से बुला के नागाओं के ऊपर अकॉर्ड हो रहा है, होम मिनिस्ट्री में मीटिंग हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हो रहा है, लेकिन नेशनलिस्ट गोरखा, आज मैं ये जो वक्तव्य दे रहा हूँ तभी भी कोई गोरखा कहीं सीमा पे अपना देश के सुरक्षा के लिए अपना प्राण का आहुति दे रहा है। तो इसलिए मैं आई हैव द कॉपीज़, ये मैं आपको सर्कुलेट करूँगा, इससे आप लोग कंटेंट निकाल के उसको थोड़ा सर्कुलेट कर सकते हैं। थोड़ा वो लेगा